रहे, उसकी सक्रियता बनी रहे, उसकी गुणवत्ता बनी रहे। क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्टिविटी, अंग्रेजी में क्वालिटी ऑफ एर्थवॉर्म, क्वालिटी ऑफ माइक्रोब्स, क्वांटिटी ऑफ एर्थवॉर्म, क्वांटिटी ऑफ माइक्रोब्स और एक्टिविटी ऑफ। बुद्धिमान है, समझदार है, सब कुछ ठीक है, काम ही नहीं करते, घर में बैठे रहते, चलेगा नहीं चलेगा। तो केचुए खूब घूमना चाहिए, जितना केचुआ घूमेगा उतना हवा और पानी और मिट्टी के साथ में वो लेकर जाएगा, तो माइक्रोब्स काम करेंगे। तो ये सब जो अभी बताया आपको, ये सारे चीज़ें आपको एक प्रकार से बूस्टर है चैतन्यता को लाने के लिए। जैसे हम काम करते करते बीच में चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो थोड़ी चैतन्यता हो जाती है हमारी। तो उसी प्रकार से गाड़ी चला रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, थोड़ी सी चिंता आ गई, एक कप चाय पी रहे तो थोड़ा देर के लिए हम चैतन्य हो जाते हैं। ऐसे ही बीच बीच में जब काम करते करते केचुए और माइक्रोब्स को थोड़ा शिथिलता आती है, इसको डाल देंगे तो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन खेत का वास्तविक भोजन जैविक खाद है। आप खेत को जब तैयार करते हैं तो हर फसल के लिए एक बार कम से कम 500 किलो ताज़ा गोबर का खाद, यानी गोबर का खाद, ये कोई भी प्रकार से आप बना रहे हो, कम से कम 500 किलो एक फसल के लिए जरूर दें। मैंने आप जब खेत तैयार करते हैं तो उसके बाद ये सब डालें। और इसमें तरीका ये है कि पहली बार आप जो बेसन का है, अगर 3 साल के बाद उपयोग कर रहे हैं तो बेसन को हटा दीजिए, जीवामृत 2 लगाइए, 20 दिन के बाद जीवामृत 3 लगाइए, उसके बाद अमृत पानी 1, 2, 3, 4। तो जीवामृत 20-20 दिन में, अमृत पानी 15-15 दिन में। तो आप 3 जीवामृत डालें तो 60 दिन हो गया। 1 तारीख, 20 तारीख, फिर 10 तारीख, ठीक है। तो आपको 40 दिन के अंदर में आपको 3 बार डाल दिया आपने। एक बुआई का समय डाला, बुआई के 20 दिन के बाद डाला, तो 40 दिन के बाद डाला, तो 40 दिन में 3 जीवामृत आपका लग गए। उसके बाद 15-15 दिन में 3 जीवामृत डाले, जीवामृत 1, 2, 3। तो जीवामृत अमृत पानी में पहला वाला में गोबर, गोमूत्र और गुड़ है, उसकी बूस्टर को बढ़ाएगा। दूसरा में गोबर, गोमूत्र के साथ केला है। तीसरा में आपको गोबर, गोमूत्र ये है छाछ और केला है। चौथा में गुड़, छाछ और गुड़ है। तो अमृत पानी में छाछ और गुड़, छाछ और केला, गोबर, गोमूत्र और गुड़, ऐसे 4। तो ये चारों चीज़ को आप उपयोग कर लिया, 60 दिन होता है, 100 दिन का आपका हो गया। अब आप कुछ बात डालिए, उसके बाद 15 दिन के बाद आपका फसल तैयार होगा, खा सकते। तो ये जो घन जीवामृत है, ये स्टॉप गैप के लिए है। मान लीजिए 20 दिन के बाद आपको देना था, मान लीजिए कि आपको 5 दिन के बाद देना है, आप आज चले गए और आप बनाए नहीं, आप 15 दिन के बाद आए, अब तो भूखा है, उसको कुछ देना पड़ेगा। तो आप घन जीवामृत को तुरंत प्रयोग करिए, उसको बना के रखिए, 4 महीना 5 महीना रख सकते हैं। आप उसको छिड़क करिए, खेत में नमी रहेगा तभी डालिए, नहीं तो नमी पानी जब पटाएंगे आप गेहूँ में, धान में, सब्जी में, जब भी पानी पटाएंगे उसको रात को उस पर भिगा कर रख दीजिए, तोड़ से चुरक करके डाल दीजिए, उस पानी को पटा दीजिए। नहीं तो पहले उसको छिड़क दीजिए, उसके बाद पानी पटा दीजिए। नमी होना चाहिए, 40% नमी होनी चाहिए, तब घन जीवामृत काम करेगा। क्लियर? ये जितना आप डालेंगे, यानी कि कम से कम, अभी गोपाल भाई सुतरिया जो हमारे हैं वो 50 टन खाद डालते हैं 1 एकड़, आप समझ रहे हैं? तब जाके उसका 15 फीट का गन्ना आ रहा है, 120 क्विंटल गन्ना हो रहा है 1 एकड़ में। क्यों? जितना आप भूमि में ताकत देंगे, जितना पोषण करेंगे भूमि को, फसल को उतना मिलेगा, तो फसल उतना अच्छा होगा। समझ में आया? और गन्ने मोटे मोटे, आप एक हाथ में नहीं पकड़ सकते, मोटे मोटे गन्ने 15-15 फीट का गन्ना है। फोटो है काफ़ी। अपने कोल्हापुर में अपने कार्यकर्ता 50,000 से ज़्यादा किसान गन्ने का उपाय कर रहे हैं। 100 क्विंटल 1 एकड़ में, सॉरी टन 100 टन गन्ना बेचा है। और मैं 10-12 लोगों को मिल के आया हूँ, गन्ना देख के आया हूँ, फोटो लेके आया हूँ। उसका कारण यह है कि भूमि को जितना आप ताकतवर बनेगा, आपके पर क्यूबिक मीटर में जितना ज़्यादा, जो हम लोगों ने जो प्रयोग किया है उसमें 200 केचुआ हम मानते हैं। आपके खेत में पर क्यूबिक मीटर में अगर 200 केचुआ है तो आपका खेत बहुत कम है। लेकिन अमेरिका का रिसर्च अभी कह रहा है 430 केचुए चाहिए। डार्विन का सिद्धांत है 60 केचुए होने चाहिए, लेकिन 60 केचुए से नहीं चलेगा काम। हमने जो किया था एक घन फीट का किया था, 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा।
1 क्यूबिक फीट, 1 घन फीट में 7 केचुए का स्टैंडर्ड फार्मूला है। लेकिन अगर इसको मीटर में करेंगे, 27 करेंगे तो 27 इंटू 7 तो आपको लगभग 189 होते हैं। तो हम उसको 200 मानें तो 1 घन मीटर आपके खेत में 200 केचुए होने चाहिए। केचुए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो टर्म फाइल में होता है, जिसको लिक्विड मार्केटिंग बोलते हैं, जिसको इसका फीचर अमेरिका में बोला जाता है। वो हमारा काम का नहीं है, वो नहीं चाहिए हमको अपने खेत में, वो बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। खेत में जो 2 फीट नीचे रहता है और 10 फीट नीचे रहता है, इपीजिक और एनासिक, इंडोजिक, इपीजिक, एनासिक, इंडोजिक और इपीजिक हमको चाहिए। 2 फीट में रहने वाला आड़ा तिरछा जाता है, 10 फीट में रहने वाला सीधा आना जाना करता है। तो हमको सीधा जाने वाला भी चाहिए, आड़ा तिरछा घूमने वाला चाहिए। मट्टी के साथ में वो हवा और पानी को लेकर चलता है केचुए। तो हमको नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में हवा में है तो फिक्सिंग होगा, और जितने सूक्ष्म जीवों को पकड़ेंगे नाइट्रोजन और पेड़ को पोषित करेंगे। तो अगर हमारे खेत में ये सब खनिज को लगातार आप करेंगे 3 साल 4 साल, बहुत अच्छे उत्तम किस्म का आपका जमीन बनेगा। लेकिन ये छोड़ना नहीं है, इसको हर फसल में देना है, पर्याप्त मात्रा में देना है, तो आपका खेत बहुत उत्तम होगा। फसल में सात्विकता आएगा, जितना गोबर होगा उतना उत्तम आएगा। तो ये आपको 10 आइटम आपको बताया है भविष्य को। लेकिन जब आप जमीन को उर्वरक देंगे, ज़्यादा आपको खान पान उसको मिल जाएगा, उसमें सल्फर की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सारा चीज़ अच्छा आ जाएगा, तो पेड़ लहलहाएगा एकदम। पत्ते सबसे पहले हरे बढ़िया पत्ते होंगे, आपका काम 80% हो गया। अगर पेड़ में बढ़िया पत्ता आ गया, ज़्यादा पत्ता आ गया, तो आपका काम 80% खत्म। अब आप बाकी काम पेड़ कर लेंगे। आपका खाली इतना ही काम है कि प्रयास करिए कि उसके पत्ते ज़्यादा हो जाए। क्यों? जितना ज़्यादा पत्ता होगा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा उतना शुगर बनेगा। तो पत्ते जब धूप में मैंने H2O 6H2O प्लस CO2 6CO2, ये फार्मूला है फोटोसिंथेसिस का। यानी कि 6 कण पानी के, 6 कण हवा के, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 कण, हाइड्रोजन पानी के 6 कण, ये 6 कणों को मिला करके जब धूप की रोशनी में होता है तो पत्ता उसमें से सेपरेट करता है। CO2 में से 6C को ले लेता है, O2 ऑक्सीजन को छोड़ देता है हवा में, तो हवा में ऑक्सीजन चला गया, 6 चला गया। लेकिन वो जो H2O में जो O है, ऑक्सीजन है 6, उसको नहीं छोड़ता है, उसको पकड़ता है। तो ये मत समझना कि पेड़ ऑक्सीजन नहीं लेता, ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो पेड़ रह ही नहीं सकता। वो H2O में से 6H2CO ले लेता है, तो उसमें कार्बन 6H2O और C ऐसा आता है, तो ये शुगर बनता है। और यही शुगर पूरे पेड़ को पोषण तत्व देता है और थोड़ी मात्रा में जड़ में रहता है। आप जड़ को चबा के देखिए, मीठा रहेगा कभी भी, जैसे मूली वगैरह जड़ है, मीठा होता है ना। तो कारण उसका ये है कि जो लेग्निनियन जितने भी हैं, 2 दलीय वाले दाल वगैरह होता है, उसके नीचे जड़ में गांठ होता है, आप देखे होंगे, उसको राइजोबियम बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग का एक प्रकार है। ऐसे बैक्टर है, सोडियम है, कोचुर है, लोरस है, ऐसे बहुत नाम है जो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ के लिए नाइट्रोजन को फिक्सिंग करता है। ये नाइट्रोजन के जो जीवाणु होते हैं, पेड़ का जड़ को पकड़ता है, आकर्षित करता है, जिससे फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। ऐसे जड़ जीवाणुओं को, केंचुओं को आकर्षित करता है और बदले में शुगर देता है। ये जीवाणु क्यों जाते हैं जड़ के पास? क्योंकि पेड़ उसको लालच देता है, शुगर देता है थोड़ा सा, तो गांठ में बंधे रहते हैं। वो निकलते हैं, नाइट्रोजन थोड़ा मिक्स करते हैं, बदले में शुगर खाते हैं, यानी उसको पेड़ से शुगर मिलता है और वो नाइट्रोजन ला के पेड़ को देता है। गिव एंड टेक है, मनुष्य को छोड़कर सब गिव एंड टेक है। प्रकृति को बनाते हैं बाकी सारे, मनुष्य ये कुछ करता ही नहीं है। गाय गोबर खा करके सारे बीज को फैलाती है, उसके वंश को बढ़ाती है, फिर उसको खाती है, दूसरा उसका वंश बढ़ता है। मनुष्य अपना गोबर को टंकी में बंद करके जमीन में डाल देता, कुछ करते ही नहीं, उसे एक पौधा आता नहीं। बाकी सब पौधे को, जंगल को बनाते हैं, जंगल को खाते हैं, जंगल को बनाते हैं, मनुष्य नहीं बनाता है। तो ये जो पेड़ है और जीवाणु है, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। पेड़ थोड़ा सा रस देता है मधुमक्खी को और बदले में मधुमक्खी पॉलिनेशन करता है, फूल को फल बनने में मदद करता है। तो अभी जो हमने जो 90% बीमारी है पेड़ का, वो जड़ के भोजन से अगर ठीक हो गया तो 90% बीमारी नहीं होगी। लेकिन लाइफस्टाइल है, फूल है तो सुगंध बेच के मधुमक्खी को बुलाएगा कि भाई थोड़ा पॉलिनेशन कर दो, तितलियाँ भंवरे सब आते हैं। ऐसे जब फल होता है
फिर वो पेड़ बुलाता है कि आ जाओ आ जाओ, बीज तैयार हो गया, खा लो फल को। तो फल खाने का, खिलाने का स्वार्थ क्या है पेड़ का? पेड़ का स्वार्थ है कि ये बीज फैले, उस पेड़ का वंश फैले। लेकिन उसमें गलत चीज़ें भी आती हैं, हमें उसे रोकना है, कंट्रोल करना है। तो हमने कीट नियंत्रक बनाया है। कीट नियंत्रक 1 2 3 4 5 6 7 बनाया है यहाँ पर। आप इसको आवश्यकता के अनुसार, समझ के अनुसार करिए। कीट नियंत्रक 1 इसका पेटेंट मिला है, पेटेंट दिया गया है, और इसमें गोमूत्र और केवल 2 किलो नीम का पत्ता है, यही सबसे बेस्ट है। इसको लगातार आप यूज़ करिए, कीड़े हो या नहीं हो, यूज़ करते रहिए। अगर थोड़ा बहुत कीड़े दिखते हैं तो 4 नंबर यूज़ करिए, बदल बदल कर 1 4 1 4 1 4, ठीक है। 1 4 में क्या है, 4 नंबर में क्या है, 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम हरा मिर्च ऐड किया। 1 नंबर में ये 2 चीज़ और ऐड किया, 50 बस इतना ही, थोड़ा किया। बाकी 1 लीटर में 10 लीटर पानी। अगर आपके यहाँ कीड़ा नहीं है, फसल अच्छा है, फूल अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, तो आप इसको 100 लीटर पानी में लगाइए। जो भी छान के जितना मिलेगा, मान लीजिए 7 लीटर मिला तो 100 लीटर पानी मिलेगा। लेकिन अगर कीड़े थोड़े बहुत दिख रहे हैं तो 1 लीटर में 10 लीटर, यानी 70 लीटर मिलेगा। क्लियर? अगर आपके यहाँ दीमक है और थोड़ा बहुत है तो आप जो छाछ वाला है, छाछ और नीम का पत्ता, मिट्टी का घड़ा, वो जो है 5 नंबर, उसका उपयोग करिए। लेकिन आपके यहाँ बहुत ज़्यादा कीट का प्रयोग है, अलग अलग प्रकार के हैं, जो ये खाना आता है, तो जो स्टम्प बॉर्डर होते हैं, ऐसा अगर हो रहा है तो आप कीट नियंत्रक जो तांबा वाला बताया था 4 नंबर, यानी 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो नीम का पत्ता, एक तांबे के बर्तन में 21 दिन रखना, बाद में उसको उसी तांबे के बर्तन में उस पत्तों को उबालना, और उसके बाद उसको ठंडा होने पर छान कर 1 लीटर में 100 लीटर पानी बनाकर छिड़काव करना। तो आपको कई प्रकार के पौधों में कीड़े कम हो जाएंगे। वैसे आपको 10 प्रकार के हमने कीट नियंत्रक भी बताया है। तो यहाँ कल आपको 9 भी बताया था, शायद मैंने कीट नियंत्रक 9 बताया था, आज एक बना दिया 10, ठीक है। तो 10 प्रकार के कीट नियंत्रक और 10 प्रकार की पोषण बनाए। अभी आपको कुछ प्रश्न पूछना तो बताइए। हाँ, ये जो अभी हमने 3 प्रकार का बनाया था, एक तो उपला बनाए थे और एक लड्डू बनाए थे, छोटा उसको छेद किया था, और एक पतला लंबा बनाया था। वो 3 का कारण क्या है? तो ये जो छोटे छोटे गोले बनाए हैं, ये सीड बॉल्स बोलते हैं। दक्षिण में हम लोगों ने बहुत प्रयोग किया, कल मैंने बताया आपको। ये जो गोला बनाए थोड़ा छेदन करके सूख जाएगा ये, तो कोई एक बीज, टमाटर का एक बीज डाल दीजिए, थोड़ा मिट्टी गीला जो अच्छी तालाब की मिट्टी है उसको डाल दीजिए उसके ऊपर में, और उसको गमले में लगा दीजिए, ठीक है। पानी पटाते रहिए, उसमें से पौधा आएगा, उत्तम किस्म का आपका पौधा होगा, क्योंकि उसके जो शुरुआत की जड़ होगी तो उसको अच्छा खाना मिलेगा और उसमें टमाटर बहुत अच्छा होगा। दूसरा है कि ऐसे बीज में नीम का लगा दिया, थोड़े पीपल का लग दिया, या बड़ का लगा दिया, या कोई अशोक वृक्ष है, या कोई इमली का है, कोई भी बीज इसमें डाल दिया, इसको ऊपर में थोड़ा सा मिट्टी को गीला करके लगा दिया, गोबर मिट्टी का लेप कर दिया, और इसको बैग में भर लिया। मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति चला रहा है, एक व्यक्ति पीछे घूम के बैठा है, और मोटरसाइकिल लटका हुआ है, दोनों हाथ से उठाइए, हाईवे का किनारे किनारे फेंकते जाइए। समझ में आया? गाँव के किनारे किनारे, तालाब के किनारे, नदियों के किनारे फेंकते जाइए। जो काम करना था हम नहीं कर रहे थे अभी। हम पहले तो यही था कि सब मनुष्य जो है एक जंगल के किनारे में जाएंगे, वहाँ पर सोच करके आएंगे, उसका बीज निकलेगा तो वहाँ कुछ पौधे आ जाएंगे। ये था, अभी नहीं हो रहा है उनका। और जंगल को फैलाने वाले जीव को सब मार दिया है, तो जंगल बचा नहीं है और जंगल में जीव नहीं बचे हैं। तो हमें फिर से जंगल खड़ा करना है, तो सीड बॉल को फेंकना पड़ेगा। मैंने कल बताया आपको, हम लोग बच्चों को ले जाते हैं पिकनिक पर और जंगल में ले जाते हैं, उनको पहले नाश्ता करा देते हैं, फिर बढ़िया से उसको नाश्ता वास्ता उसको बड़ा बड़ा सब खिलाने के बाद बच्चों को एक थैला पकड़ा देते हैं, 100 फीट बॉल, आप जाना है, एक एक जगह खड़े हो जाओ, एक जगह जाके फेंको, कितना भी फेंक सकते हैं। बरसात का ठीक पहले सारे बच्चे फेंकते हैं उसको, फिर उसके बाद आते हैं, फिर गाना वाना गाते हैं, नाच गान होता है, खाना खाते हैं, फिर एक एक बॉल पकड़ाते हैं, दूसरा जगह ले जाते हैं, वहाँ फेंको, बच्चे फेंकते हैं, थोड़ा मजा आता है। तो पूरे जंगल में इस प्रकार से हम सीड बॉल को निकाल सकते हैं। तीसरा बनाया पतला लंबा लंबा, कितना लंबा लंबा, 4 इंच 5 इंच का, थोड़ा मोटा बनेगी, बहुत मोटा